इज लाइक अ शाइनिंग लाइट इन द मिडल। और जब भी मैं जिमी सर को देखता हूँ मुझे ये ऑलवेज याद आता है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग रिवर्स एजिंग कर रहे हैं। Jimmy sir is the one who's actually Benjamin Button. He's actually started to reverse age. So good to see you, sir. After a long time, good to see you. Pushpendra sir, thank you so much for joining me. And Ashim brother, you are the flavor of the season, and it's great to do that. हमारी इतने crowded acting दुनिया में to become the flavor of the season is very very tough. So kudos to you and great performances as well, yeah. Thank you so much, Salil. Appreciate You know, it. I've been watching so many shows of late. इतना मुश्किल हो जाता है कि एक्टर के लिए आई नो यू कैन चूज योर रोल्स मूव फॉरवर्ड, चूज योर रोल्स मूव फॉरवर्ड, बट नाउ टू चूज व्हाट यू लाइक्ड इन द लास्ट 6 months, इज इट टफर नाउ बिकॉज सो मेनी रिलीजेस हैपनिंग ऑल द टाइम? नहीं, सो मेनी रिलीजेस मस्ट बी फॉर हिम। इसके तो है ही नहीं, बट अदरवाइज फॉर मेरे तो बहुत पिछले कुछ महीनों में कम रहे हैं। अक्षय पाजी has been missing in action, so Ashim has taken over. So सर ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो हर महीने में आपकी एक रिलीज हो रही थी। मैं लॉकडाउन में आपसे कम से कम 10 बार मिला। उसमें क्या है कि वो जैसे मैंने उससे पहले जितना काम किया हुआ था वो धर धर करके रिलीज हो रही थी, तो अब जितना हमने काम किया है नाउ विद दिस यू नो वी हैव थिंग्स रिलीजिंग नाउ, सब कंप्लीट हो गया है, तो बैठे हुए हैं, सबकी प्रमोशंस कर रहे हैं। मोनोटनी नहीं होती कई बार? डू यू वांट टू लाइक सी स्पेस ताकि थोड़ा सा उसको एंजॉय कर सके रिलीज को? हाँ, बुरा तो लगता है जब एक शो आ रहा है और उसके कुछ ही टाइम के बाद दूसरा शो आ रहा है, तो उसमें वो तो है, आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा स्पेस आउट हो गया होता, 1-2 महीने बाद आ गया होता तो वो होता। बट इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। आई थिंक OTT का अगर शोज़ की बात हम करें तो फिल्मों में होता है बैक टू बैक इशू हो जाता है। सो या बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। इट्स कंग्रेचुलेशंस, लुकिंग फैंटास्टिक। माइट आई ऑल्सो ऐड कि आजकल ये मुझे फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगता है, एटलीस्ट देख के आने को मिलता है, फिर उसके बाद इनसे डिस्कशन होती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, नहीं, यू जस्ट मीटिंग देम and it's pretty much a life lesson that we're learning from the actors. So sir, congratulations. Thank you. It just is so beautiful, it's so fast paced, it's nice and dark, you've got some great performers in there. You've got a gentleman who doesn't normally do too many voiceovers, Arshad Varsi also in there. You know, this whole thing to bring it together, I mean actors के लिए तो बहुत बढ़िया time है ही, but I think for directors and script writers also, I think it's fantastic. Is this purely now the best time to be a director also? It's the best time to be a director and a writer, because I think in some sense the writers are the new directors. Correct. क्योंकि in the world of content, a director comes in a little later, but the story comes in first, and for that you need both vision and you need the skill of the writer. Right. तो बहुत अच्छा टाइम है राइटर डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज अब बट ऑल्सो टू स्टैंड आउट, यू नो, चाहे वो एक्टर्स की अगर बात करें तो दे माइट हैव मल्टीपल रिलीजेस, पर एक डायरेक्टर को पहले क्या होता था, फिल्म में एक ऐसा बढ़िया चांस मिलता था, लोग आ रहे हैं समय निकाल के सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो इज दैट ऑल्सो स्लाइट स्पीड ब्रेकर कि आप होप कर रहे हैं दैट दे विल स्टे लॉन्ग इनफ टू सी 1 एंड देन गो टू 3 and 4? जी, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें हम लर्न भी कर रहे हैं, इन द सेंस कि आई हैव अ राइटर्स रूम एंड आई एम अ राइटर डायरेक्टर, आई हैव अ राइटर्स रूम, सो हम लोग कहानियाँ डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर 3 लोग हैं राइटर्स रूम में तो 4th राइटर इज़ द ऑडियंस। करेक्ट। हमको ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ आर्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब भी दिमाग में रखना पड़ता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ शो और समथिंग। बट हैव यू चेंज्ड the way, like, you know, a lot of people used to, गाने में अब हुक लाइन पर ज्यादा काम हो गया है ताकि वो रील्स पे आ सके। Has the way of direction changed to be able to show कि यार फर्स्ट एपिसोड में it should really hook you? पहले क्या होता था, स्लो बर्न। जी। अब क्या टाइम है स्लो बर्न के लिए? नहीं, आपको थोड़ा सा तो देखिए, आई हैड सेड दिस येस्टरडे एज वेल कि इन एन इंटरव्यू दैट एडवर्टाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो 30 सेकंड का स्लॉट टीवी पे, और दैट टू इन अ क्रिकेट मैच। पर अभी द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज ऑडियंसेस अटेंशन, क्योंकि अब दुनिया हो गई ये
या ये यू नो. सो अब वो अटेंशन बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स प्राइसलेस. तो उसको केटर करना और उसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज राइटिंग, बिकॉज इवेंचुअली इट विल गेट मेड एंड इवेंचुअली इट विल बी शोन टू एन ऑडियंस, एंड माई करेंसी इज ओनली गोइंग टू बी हाउ मच ऑडियंस कनेक्ट्स विद माई मटीरियल. तो वो तो दिमाग में क्रिएशन के टाइम पे ही रखना पड़ता है, बिकॉज इंटरस्टेलर में एक लाइन है कि इसे लॉन्चिंग इज लैंडिंग. तो you know, it's very important that how it's going to land the same process. In this case, you have to keep relaunching also. Yeah. To go to Elon Musk for that. ये legendary तो है ना? You've got legendary status now, sir. Congrats. तो एक legend सामने जब हो जाते हैं, you know, and a gentleman who's Lifetime achievement award. नहीं, lifetime नहीं sir. अभी legendary status तो है. तो you've got this legendary status there. अभी recently हमने tennis में देखा था ना, one legend is there, one young boy. So you're the young buck compared to him. तो दोनों का this versus that जब हो रहा था, you know, are there lots of those actor के अंदर ये होता है ना, I should perform well, ताकि ये भी बोले अच्छा किया है. Is that also there in your head? नहीं, I'm not one of those actors that perform to impress. हाँ. I only like focus on performing to the point where my character comes across as the character, and just by the virtue of the writing that was there, I feel like and anyway Jimmy sir is the calm persona and the embodiment of, like, you know, this saintly figure who could be absolutely devilish. So my character was a little loud, and Jimmy sir is like कि वो बहुत कुछ कह जाते हैं बिना कुछ कहे. So I think overall it just worked, and I think our camaraderie was as such that it flew, because when he doesn't talk much, and for me when I had to say a lot of things, I think there's वो उसके बीच में जो silences थी ना, वो बहुत कमाल की थी. So कभी ऐसा नहीं लगा कि यार I hope that he liked what I did, but not to impress कि यार अगर मैं उस नजरिए से देखने जाऊँगा तो फिर वो उसी में रह जाऊँगा. तो I don't know, I didn't approach it like You liked his work? Loved it. That's fantastic. He knows that. You know, this show is exciting because इसमें politics है, इसमें astrology है, वास्तु है, ये सारी चीजें हैं. Not too much खून खराबा, at least for what we had seen, but there was interesting amount. You know, I think वो overdo नहीं हुआ. So India's favorite pastime has always been astrology. It's true. Everyone chooses everything. मतलब चाहे आपको फेरे लेने हो, चाहे एक ज़माना ऐसा था जब कुछ एक्टर्स रहते थे, date of shooting का मुहूर्त शॉट भी date, to release date, to dates भी ऐसे डिसाइड होते थे, और मैं तो बहुत लोगों को ऐसे जानता था. ये और तब चलती भी बहुत थी. that. What you say? बस India's favorite pastime. It is. कुछ नहीं चल रहा तो चलो चेक करते हैं. आप कहीं पे भी चले जाओ, आप गोवा के कोई रिजॉर्ट पे चले जाओ, कोई वहाँ पे साइड पे बैठा होगा जो ऐसे पढ़ रहा होगा, सारा ऐसे दिखाई देते हैं. This is also a very important part, but you've played this very smartly. This is a weapon जो आपका ये कैरेक्टर यूज कर रहा था. ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था किस तरह आपने यूज किया था. So was this? Do you follow a lot of this also in your real life? Also, it was very. नहीं, आई थिंक वो लिखा ऐसा गया है वो किरदार कि ही बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, ही बिलीव्स इन पंडित जी, एंड ही यू नो ही इज ऑलवेज यू नो कि ऐसा है, कल मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ, इसका क्या होगा. हम लोग जैसे कि रियल लाइफ में शायद अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आदमी ऐसे बैठा होता है पंडित जी के सामने, पंडित जी यार ऐसा हो गया, ये क्या है, नॉलेज बड़े ये आदमी जो है ऐसे बैठ के मतलब ये बोलेगा कि कल रात को दुस्वप्न आया था, ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, लगता गड़बड़ है कुछ, देखिए क्या है. तो ये उसका अपना स्टाइल है उस किरदार का, बट इट इज़ द वे इट वाज रिटन कि मतलब इतना कोई ही डजंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. तो उसने सारे ही अपने हाथों में, आगे जाके आप देखोगे पैरों में तो पूरे भरे पड़े हैं सब तरफ. No finger unringed. आपका सर ये रिसर्च इस पे, बिकॉज ये बहुत रियल है और ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो या ना हो. कुछ लोग ने पहने बोलते हैं आपको ये सूट नहीं किया, अगर कोई रिंग कोई पहन लेता नहीं होता है. ये भारत की मतलब इथॉस में है. ये आई फील कि जो पावरफुल आदमी है या जो आदमी पावरफुल होना चाहता है, एक सेंस में ये भी होता है कि एस्ट्रोलॉजी से चलते हैं और एस्ट्रोलॉजी को चलाना भी चाहते हैं. कि मतलब सितारों से तो चलते हैं पर सितारों को चलाना चाहते हैं. यू नो, वो ये भी कहना है कि मतलब आप ग्रह शिफ्ट करिए, कोई बाधा ना आए. तो मतलब वो ग्रह शिफ्ट भी करना चाहते हैं. तो वो करने के लिए उनके पास
जो चीज़ें हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट दे बिलीव इन इट, दे वांट टू मूव देयर प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर विल। कि वो जो रावण की बात कह रहे हैं कि 10 ग्रह बंदी थे उसकी, तो इस तरीके से जो एक पावरफुल कैरेक्टर है, वो वांट्स द फेट टू बी फॉलोइंग देम, तो उसकी वजह से उस कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया कि वो उसको अपने आप को बैड पर्सन, अपना बैड फेट खुद ही क्रिएट कर देता है ना। वो जब ऐसी चीज़ों को मोशन में ले आता है, then these things then he rubs a few people the wrong way, he mistreats, ill treats people, and just to be able to create his own good fate, वो बुरी चीज़ें मुझे होने तो लगती वैसे भी लगता है कि भारत में कोई भी जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, अगर उसने कुछ नहीं पहना होता है तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, अंदर तो कुछ पहना ही होगा। अपनी इसकी इतनी अच्छी किस्मत तो हो नहीं सकती है। सो आई थिंक ये हो जाता है। दिस इज व्हाई आई थिंक आल्सो देयर इज अ ग्रेट कनेक्शन देयर। You've made such lots of quirky ads also, sir. Lots and lots. ये बहुत dark है। So is there a huge shift as a writer to, you know, when you write? You want to create different kinds of stuff. Like Dhoomketu was like a thing about a man traveling the world and coming back to his home and finding the world in the home. Yes. And the other story was about love is a mutating virus. The third thing is about, you know, the power of the common man, a dark comedy. तो अब अलग अलग जॉनर में आप काम करना चाहें, अलग अलग तरीके की चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। इसका फॉर्म काफ़ी अलग है और बहुत मज़ा है इसको क्रिएट करने में, यूनिकनेस है इसमें, एक ओरिजिनलिटी है। तो वो दैट वाज द थिंग दैट वन वांटेड टू डू। पर इसमें भी एक ह्यूमर है। इसमें एक जो ह्यूमर है वो एक सीरियस चीज़ के बीच में जैसे ह्यूमर होती है। क्योंकि अगर आप देखिए रियल लाइफ में तो कॉमेडी इज़ प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय ट्रेजेडी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कॉमेडी ही चलती रहे लाइफ में। Correct. तो फिर वो आ जाती है, फिर वो आ जाती है, फिर तो उसमें बड़ा मजा है। क्योंकि ना Actually, one of the first instances I saw of something like this was I remember Black Friday में जो चेस कर रहा था वो पुलिस वाला उसको, और उसने कहा 2 मिनट रुक जा यार, हम दोनों भाग रहे हैं। I think that was the first stark example, you know, that we'd seen in cinema like that. You think now we've come to a part where we accept all kinds of beautiful cinema, और audiences अब इतनी beautiful हो गई हैं, yes and no what I like, and they're very discerning in their taste. जो नहीं पसंद है अब देखने की जरूरत ही नहीं हमें। कैसे हम स्टेज पर आ गए? बिल्कुल आ गए। आई थिंक लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ जो है वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स देखा उन्होंने, और नॉट ओनली इंडियन कंटेंट, वर्ल्ड ओवर का कंटेंट उन्होंने देखा, तो उनको एक अवेयरनेस हो गई कि ऐसी चीज़ें भी बनती हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड these little darker films, and humor can also be in serious form. तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों ने, मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में ये सब डिस्कवर किया। अदरवाइज़ वो बस वो बड़े टिपिकल थे। वही अगर मिशन इम्पॉसिबल आएगी या कोई वैसी बड़ी फिल्म आएगी, बैटमैन आएगी, तो वही जाके देखेंगे बड़ी वाली। कोई उनको एक्सपेरिमेंटल और ये सब किसी चीज़ में कोई वो नहीं था। और हिंदी फिल्मों में भी कोई बड़ी या कोई वैसी आएगी तो वो जाके देखेंगे, और उसके बाद फिर बीच में कोई बहुत क्रेजीली रेकमेंडेड कोई फिल्म, ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स हो कि कोई मेमेंटो या कुछ ऐसी आप या क्या पिक्चर है, अच्छा, तो वो मजबूरी से उनको देखनी पड़ती थी। तो अदरवाइज़ उनके फंडे बड़े क्लियर थे। बट वो लॉकडाउन में बैठे बैठे ऐसे लोगों ने भी एक अलग दुनिया डिस्कवर करी है कि इस तरीके की भी चीज़ें बनती हैं। वाह! सो ऑटोमेटिकली टेस्ट तो बदलेगा ना लोगों का। टेस्ट बदल गया, but I think the taste is there for everybody, and like I said, if you all keep doing roles like this, it's a marvelous career that you started off in. Congratulations, brother. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Like I said, Thank you. we're not close to lifetime achievement. Yes, we should. अरे उल्टा lifetime मिलना चाहिए। Jaw line आज तक कभी नहीं गई है सर। I've never seen you without a jaw line, which is horrible. That's why we have to keep beards, and you can go without it. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you. And yeah, that of course is, you know, I don't think you can give enough credit to the medium. ये जो मीडियम ने जो तोड़ डाला है, all kind of, you know, barriers that audiences had, वो सब चेंज हो चुका है। अब जो ऑडियंस को पसंद आ गया, शाम को अगर किसी लड़ाई करके आए, 15 मिनट उन्होंने कुछ देख लिया, अगर आपने उनको हुक कर दिया, and that's your victory now. It's no longer about the cast, it's no longer about the script, it is no longer about that. It's also about a mood. और आजकल के ऑडियंस का जो मूड है, वो कभी क्रिकेट हो सकता है तो कभी एक शो हो सकता है. That's the best part. So if you win that mood, I think that's a big victory. Thank you so much for joining us. चूना है, it's really worth watching. चूना नहीं लगाएगी आपको, लेकिन आपको देख के बहुत मजा आएगा। बाय बाय।